सभी को एक कहे जोगु जान की यह बरु आई। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु पन परि हरि हठि करई विवाहु। को कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई विधि बस हठि अभिवेक कहीं भजई। को कह जो फल अहाई विधाता सब कहा सुनिय उचित फल दाता। तो जानकी मिली बरु एहू नाहि न आली इहाँ संदेहु। जो विधि बस अस बने संजोगु तो कृत होई सब लोगु रामा होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते कबहु कहे आवहि एहि नाते। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शनु दूरी। यह संघटु तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरि। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहे हो सखिनी का एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा हे श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस अहाई सयानी यह सुनिया परख है मृदुबानी। सखी इन कहा को अस कहाई बड़ प्रभाव देखत लघु अहाई। परसि जासु पद पंकज धूरी तरी अहल्या कृत अघभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी तेहि श्यामल बरु रचेउ विचारी। रामा रचेउ विचारी। सासु बचन सुनि सब हर्षानी ऐसे हो कहि मृदुबानी। हर्षहि बरषहि सुमन सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जहाँ
बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवारकर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि के दो भाई, जहां धनुमख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी, जहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठहि महिपाला, तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा, कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाई, धवल धाम बहु बरन बनाए, जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, रामा कुल अनुहारी, पुर बालक कहि कहि मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना, सबसे सोहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुलकहि अति हर्षु हिय, देखि देखि दो भ्रात। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है।